साथियों नमस्कार। कई बार काफ में जो डायरिया होता है, दस्त होती है, वो इतनी विकराल हो जाती है, इतने लंबे समय तक चलती है कि भाई हालत ख़राब कर देती है और पशुपालक भाइयों को परेशान कर देती है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज देखिए, मैंने हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट लिया है, वो है सांवरमल जोशी जी, और इन्होंने रामावत वैद ज्ञान लेकर के प्रश्न किया। तो भाई आपकी भी कोई समस्या है तो आप रामावत वैद ज्ञान लेकर के करेंगे तो मैं उस पर वीडियो अगर नहीं बना हुआ है तो ज़रूर बनाऊंगा। ये कह रहे हैं, इनकी बात देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर, हमारी 2 महीने की बछड़ी को 5 दिन से दस्त लग रहे हैं, उसमें जहर जैसा पदार्थ आ रहा है। जहर मतलब तांते आ रहे हैं, सुनिएगा, तांते आ रहे हैं, और 2 बार पेट के कीड़े की दवा दे चुके हैं। लीवर टॉनिक दिया है, 4 लीटर दूध दोनों टाइम का वो पी रही है। ये देखिए, पी रही है, और डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ फिर भी नहीं रुक रहा है। सर, इसके बारे में कोई देसी इलाज हो तो बताइए, वीडियो में बताएं। सर, आपको 3 बार कमेंट किया है, सर आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, जानकारी दीजिएगा। देखिए, अगर ऐसी कंडीशन किसी भी काप के साथ हो तो हमें क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपना चिर परिचित बैकग्राउंड ले लेता हूँ। देखिए, अगर ऐसे कोई भी काफ आपको मिलते हैं ना, वहाँ डायरेक्टली आप पहली चीज़ जो सोचेंगे ना, वो ये सोचेंगे कि आपने जिस दवा से डिवॉर्मिंग करवाई वो दवा कौन सी थी, क्या वो कोई ब्रांडेड दवा थी। एक्चुअली अगर दवा ब्रांडेड नहीं है और आपने यूं ही किसी दवा से करवा दिया, बच्चों में 2 प्रकार की दवाएं हैं जो बेटर रिजल्ट दे रही है, हम लगातार उनसे बेटर रिजल्ट ले रहे हैं। एक दवा है जिसका नाम है एल्बोमार, जो एल्बेंडाजोल साल्ट वाली आती है। एक दवा है पेनाकोर। क्या है भाई? पेनाकोर। ये दोनों ही लिक्विड आती है। अब यहाँ अगर इन दोनों में से एक नहीं दी गई है ना, तो भाई आपने जो प्रयास किया वो व्यर्थ किया। माफ़ी चाहता हूँ, आराम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि उसमें जर जैसा आ रहा है ना, तो जर जैसा अगर आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम जो हुई है वो कन्फर्म कीड़ों की है, नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे जो रीज़न होता है वो होता है माइक्रोफ्लोरा। भाई अब 2 महीने का है तो अब धीरे धीरे रुमन का विकास होने लगा है, और धीरे धीरे जब रुमन का विकास होता है, उसी दरमियान ये जो विकास होता है ना, उसी दरमियान डिस्टर्बेंस भी होता है, और ये डिस्टर्बेंस कई प्रकार के इन्फेक्शन लेकर के आता है, और उन्हीं इन्फेक्शन के चलते जो लाभदायक जीवाणु पैदा होने चाहिए, रुमन डेवलप हो रहा है, उसको ज़रूरत है, वो तो होते नहीं हैं, और हानिकारक जो होते हैं वो हो जाते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक विशेष पैतरा देना चाहूँगा कि एक सिरप आती है जिसका नाम है फ्लेजिल। क्या नाम है भाई? फ्लेजिल। ये जो फ्लेजिल सिरप है ना भाई साहब, ये बहुत गजब का रिजल्ट देगी। आप अगर उसका वजन 20 किलो है तो आप 10-10 ml सुबह शाम 2-3 दिन, लेकिन ध्यान रहे अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक इलाज कर रहे हैं ना, उनकी सलाह से ही आपको इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर दिलवाएंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। जो बात आपने कही कि मैंने बहुत प्रयास कर लिए हैं, रिजल्ट नहीं मिला है, अब मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फ्लेजिल, मुझे अगर सिरप में वो फ्लेजिल मिल गई लिक्विड में तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। शायद यही फ्लेजिल है। यस, ये देखिए, इसको देखिए, फ्लेजिल मेट्रोनिडाजोल का सस्पेंशन है ये, और इजीली आपको उपलब्ध हो जाएगा, इजीली। तो ये फ्लेजिल आप ला करके दीजिए, ह्यूमन की है, सब जगह मिल जाएगी, तो काफ को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वो ठीक होगा। इसके अलावा मैं बात करूँगा माइक्रोड्स की, प्रोबायोटिक जिन्हें बोलते हैं, उनकी बात करूँगा। तो यहाँ भी एक ऐसा जोल है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और वो जो माइक्रोड्स हैं वो कैसे देने हैं। माइक्रोफ्लोरा जिनकी ज़रूरत जब रूमन डेवलपमेंट शुरू हो रहा है उस समय, भाई बाद में जब डेवलप हो जाएगा हम अलग चीज़ की डिस्कशन करेंगे, लेकिन शुरू हो रहा है डेवलपमेंट, उस समय क्या देंगे। क्या सत्यम भाई, क्या देंगे? तेरे दिमाग में क्या आ रहा है? बच्चों को स्पोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या देंगे?
सूखा चारा, बहुत अच्छा इसने एक सजेशन दिया है कि आप उसको दाना मिश्रण वगैरह एक बार के लिए बंद कर दीजिए और सूखा चारा दीजिए। ठीक है, तो सूखा चारा भी एक बहुत अच्छा विकल्प है आपके पास। ये मैं सत्यम भाई के कहने से लिख रहा हूँ, सूखा चारा। ये सूखा चारा क्या करेगा, लार की मात्रा बढ़ाएगा और जो रूमन डेवलपमेंट हो रहा है उसको प्रॉपर वे में करवाएगा, और प्रॉपर वे में होगा तो ये तकलीफ मिट जाएगी। तो आप उसको सूखा चारा दीजिए जिसमें दलहनी, एदलहनी, लौंग पत्ती ये आप ऐड करके और बहुत गजब का रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो सूखे चारे की तरफ ध्यान दीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा स्पॉट्स के लिए एक लिक्विड आती है जिसका नाम है एंटेरो जर्मिना। ये भी हुमन की आती है, नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से यूज़ करनी है। 1 ml मात्र, 10 किलो पर 1 ml होती है तो 20 किलो पर 2 ml, तो 2 ml BD अगर इसे दी गई तो भाई जो दस्त की शिकायत हो रही है ना उसको मिटना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि दस्त की नॉर्मल दवाएं जैसे पाबाडिन हो गया, ओजेड हो गया, सभी देते हैं। पशु चिकित्सक सल्फाट्रिम जो इंजेक्शन आता है वो भी लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर नहीं मिला ना तो यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंटेरो जर्मिना को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, यही है वो एंटेरो जर्मिना जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये इस तरीके की, जैसे वो डिस्टिल वाटर आते हैं ना मिलाने के लिए, इस तरीके की आती है और इसमें से 2-2 ml आप अगर देंगे तो भाई बहुत ही गजब का रिजल्ट आपको ये दवा देने वाली है और आपका काफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निश्चिंत रहिए। क्या रिजल्ट रहता है मुझे ज़रूर बताइएगा।